आचार्य पंडित देव कुमार जी गांव के शिक्षक के साथ साथ एक महाविद्वान भी थे। गांव के साथ साथ पूरे विश्व में उनके नाम का चर्चा चल रहा है। कहीं ना कहीं 102 जो जयंती का जो समारोह है, आज इस समारोह में तमाम लोगों की भीड़ लगी है और आप उनके पुत्र हैं, और क्या कहिएगा? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आपको जानकारी होगी कि हमारे गांव में दो आदमी शहीद हो गया है जी। एक स्त्री और एक पुरुष। यह थोड़ा सा मन में कष्ट की बात थी कि भाई आम जयंती मनावें और हमारे गांव से, हमारे बगल से दो आदमी चला गया। जी जी जी। दूसरी बात तो इसमें थोड़ा सा तनी इसमें उत्साह में थोड़ा सा दुख भी था हाँ, और उत्साह भी था, तो उसको छोटे से ही आज जयंती मनाना स्टार्ट किए। एक क्रम जारी रहे, जी जी जी, इसलिए मैंने यह ऐसा किया। जी। दूसरी बात कि 2025 में सितंबर महीने में हमारी अपनी भाभी इतने विद्वान इस दुनिया से चली गई, जी। तो कम से कम हमारे मन में यह बात आई कि कम से कम एक साल तो जरूर मैंने ये करना चाहिए। नहीं सुनिए एक मिनट मैंने शाम चूँकि गांव का दो आदमी हो गया, एक साल अभी नहीं हुआ, नहीं एक साल भी नहीं हुआ। हमारी भाभी कोई अपनी मन में थोड़ा सा तो उत्साह में कमी है, लेकिन क्रम जारी रहे, है ना। तो पिताजी, आदरणीय पिताजी के प्रति मैंने जब तक मैं रहूं और हमारे बच्चे रहें, कम से कम उनकी याद करते रहें। मैं उनका पैर दबाता था प्रतिदिन। तो मैं कहा करता था उनसे कि पिताजी आपसे ज़्यादा मैंने पुण्य किया। तो उन्होंने कहा कैसे? अतः आप, हम बोले कि आप हमसे थोड़ा सा कम किए हैं। तो कहे कैसे? हमने कि आपके जैसे विद्वान के हम, आपके जैसे विद्वान के हम पुत्र हैं, आया आप मेरे जैसे मूर्ख के पिता हैं। तो बोले कुछ आपने पुण्य कम किया है कि नहीं? तो हंसते थे। इस तरह हमको गर्व होता था। और समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है, देखिए बैंक बैलेंस तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, लेकिन जो प्रतिष्ठा उन्होंने मुझे इस समाज में जो मिला, आज भी लगता है कि हमारे पिताजी जीवित हैं। मैं बड़े बड़े लोगों के बीच में जब जाता हूँ, आज भी वो चाहे बड़े अधिकारी हो, IAS IPS, और हमको पहचानते हैं कि उनके लड़के हैं। जी जी जी। तो आज भी उठ करके लोग खड़े हो जाएंगे। एक मैं और बात बता रहा हूँ, प्रयाग विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसको कहते थे जी, उसमें एक भाई चांसलर थे जनक पांडे। तो एक दिन हमारे पास ऐसे ही फोन आया। तो फोन जब आया तो मैंने उनको कहा कि आप कौन है? जी हम जनक पांडे। जनक पांडे नाम सुनते जो है सो हमारा रूंगटा खड़ा हो गया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भाई चांसलर सुरेंद्र ओझा जी बोल रहे हैं हम? जी जी। अच्छा जी, हम जनक पांडे। तो हम कहने कि जी आदेश दिया जाए। तो हम कहीं दर्शन हम रुआ से करे के चाहते, भोजपुरी में करे के चाहते हैं। हमने रुआ बानी कहा तो बिशुनपुरा, हमने 1 घंटा में आ रहा बनी। आपने तो देखा है कि ललन पांडे उनके बड़े भाई और जनक पांडे जी भाई चांसलर, ये लोग हमारे पिताजी की उम्र के हैं। जी जी जी। हम जब वहाँ गए तो 95 साल से ज़्यादा उनके बड़े भाई होंगे, उठ कर खड़ा, ओझा जी आगे नहीं। हमको लगा ऐसे ही होता है हर जगह, जो हमको पहचानता है तो पिताजी को वजह से सम्मान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हमको जो अमूल धरोहर जो दे करके गए हैं वो अनमोल है। वो अनमोल है। वो तो पैसा होता तो वो खर्च हो जाता है, लेकिन जो धरोहर दिए हैं वो विरासत बन गया है। विरासत बन गया है। मैं कहीं भी जाता हूँ, विद्वत मंडली में, विद्वत समाज में जाता हूँ, तो वहाँ लोग कहते हैं कि ओझा जी है। तो उसमें मान लीजिए जो नहीं पहचानता है कौन, देव कुमार ओझा जी के लड़के हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपसे। एक बात, दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी में हम इंटरव्यू दें तो वहाँ के प्रति कुलपति हमको पहचानते थे कि देव कुमार ओझा का लड़का।
तो भाई चांसलर से कहे कि श्रीमान इससे क्या पूछा है, ये तो बिहार के बहुत बड़े विद्वान का लड़के हैं, तो देव कुमार जी का लड़का। उनके लिए काफी है और उनका जीवन त्याग तपस्या तो भाई चांसलर ने कहा कि नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि विद्वान का लड़का है तो विद्वान होगा, पूछिए पूछिए। कहा जा सकता है। हाँ। आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे फिर इसका कुछ पूछे पहले से कार्यक्रम तय लेकिन कुछ तरफदारी किए, कुछ कमो बोले तो मैंने पक्ष को किए, पिताजी के नाम पर किए होंगे। जिससे कि एक ऐसा तो कोई इंटरव्यू क्या था? वो अमर रहे और हाँ, तो गवर्नमेंट मैंने वहाँ इंटरव्यू था कि आने वाली पीढ़ी को कॉलेज में, संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल का प्रधानाचार्य का विज्ञापन, तो उसी में बहाल कर लिया। अब तुरंत जो है सो प्रधानाचार्य में यानी प्रिंसिपल में हमारा ये हो गया है ना, जहाँ आचार्य तक की पढ़ाई होती थी उसके हम प्रिंसिपल बन गए, इंसाइड प्रिंसिपल बन गए। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि पिताजी से जो हमको मिला है अमूल्य निधि, जो कि समाप्त होने वाला नहीं है, पैसा होता तो खर्च हो गया होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कहावत है, पिताजी कहा करते थे कि अधमा धनमीक्षन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमीक्षन्ति मानो ही महताम धर्म। अर्थ यह हुआ कि अधम कहते हैं नीच को, नीच व्यक्ति चाहता है कि हे प्रभु हमको धन आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, चाहे हमारी इज्जत रहे या चाहे जाए। हम मध्यमा मानमीक्षन्ति मानो ही महताम धनम। हम मध्यम श्रेणी का व्यक्ति सोचता है कि हे प्रभु हमारी प्रतिष्ठा भी बची रहे और हमको धन भी आता रहे। जी बिल्कुल। किंतु उत्तम श्रेणी का व्यक्ति जो है चाहता है कि हे प्रभु हमारी मान मर्यादा बनी रहे, यही हमारे लिए धन है, यही हमारे लिए संपत्ति। तो उस विचार के हमारे पिताजी थे। धन्यवाद सर कि आपने सारी बातें कही। हाँ, और मैंने जितना- अपने पापा के जीवनी और पंडित जी के जीवनी में तमाम जो बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और लगा, जी सर। एक चीज़ और लगा कि पिताजी अपने अपनों में, माने अपने पुत्र में और लोगों में कोई अंतर नहीं मानते थे। हमको याद है कि विद्यार्थी जीवन में जब कोनो कुछ कह देता था कि क्या हम बदमाशी किए, तो पिटाई हमारी होती थी। मैंने जैसे विद्यार्थी लोग आए और वो पढ़ रहे हैं, हमने कुछ मान लीजिए कि बचपन में कुछ गलतियाँ हो गया तो उनके पास नालिश चली गई तो पीटते थे। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं कि हम पुत्र हैं तो पक्ष ले लिए। सर पापा पीटे, हैं? सर पापा आपको पीटे डांटे, उसी का फल है कि आप इतने सुशोभित और अच्छी तरह से और अच्छा हैं। नहीं, पिताजी ये तो उनका हमारे- देन है। नहीं, बिल्कुल उनकी देन है। हमारे पिताजी तो कहा करते थे कि देखो कहीं तुम ठगा जाओगे ना तो हमको कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको जानकारी हो जाएगी तुमने किसी को ठगा है हाँ। तो हमारे आत्मा को चोट पहुँचेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप को मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, शायद आप सुनिए। जी ये आप शायद आपको पता नहीं होगा, इसके पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सिवान में था। जी 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 बिल कलर का मतलब कि बिल बनाने में कुछ पैसे मिलते हैं। जी। वेतन मिलता था, सब पिताजी को दे दिया करते थे। तो उनके मन में हुआ कि हमको वेतन सब दे देता है तो इसका पॉकेट खर्च कैसे चलता है, इसका मतलब कि चोरी करता है। तो हमसे बड़े भाई जो रिजर्व बैंक में थे तो आए हुए थे, तो हमारे पिताजी हिंदी में कहा कि लगता है कि सुरेंद्र गलत रास्ता पकड़ लिया। तो भैया कहते हैं तो उसको जो वेतन मिलता है सब हमको दे देता है, तो उसका पॉकेट खर्च कैसे चलता है, इसका मतलब कि चोरी करता है। भैया बोले कि गलती तो सबसे होती है, समझा दिया जाएगा, सुधर जाएगा। पिताजी हमसे कहे कि देखो तुम गलत रास्ता पकड़ लिए हो, सुधर जाओ, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन हम में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया, है ना। एक दिन 3 साल वेट किए कि सुधरता है कि नहीं, तो 3 साल वेट किए कि सुधरता है कि नहीं। जब हम नहीं सुधरे तो कहे 3 साल के बाद कि तुम नौकरी छोड़ दो। हमने कहा है तो डांट कर हमसे जवाब सवाल करता है, डांट करके बोल के हमसे जवाब सवाल करता है। मैंने कहा कि नौकरी छोड़ो, तो नौकरी बिजली विभाग के छोड़ दी। तब हम एजुकेशन में आए
चूँकि हम 1974 में आचार्य किए थे और राजेंद्र कॉलेज से बीकॉम किए, तो बीकॉम किए थे तो इसी आधार पर बिजली विभाग में। तो एक तरफ तो गर्व होता है पिताजी पर, यदि पिताजी ऐसा नहीं किए होते तो हम घर पर नहीं रहते, बिजली विभाग में रहते तो यहाँ क्या करते। बिल्कुल जैसे हमारे भैया पटना में हैं, हमारा छोटा भाई दिल्ली है, हम यहाँ रह गए तभी ना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही बात है। और इसको जहाँ कहीं हो उसमें बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सारी बातें रखने के लिए।